अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, अपना आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये व्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेकअप शेकअप निकाला था और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आजकल सीज़न क्योंकि थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है और आजकल समर का सीज़न है तो मैं कौन सा मेकअप यूज़ करती हूँ। तो मैं ज़्यादा कंसीलर यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं फाउंडेशन वगैरह आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं B-Line का थोड़ा सा मैं कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ और इसके साथ ही मैं B-Line का मैं फेस पाउडर यूज़ करती हूँ। ये फेस पाउडर भी है और कॉम्पैक्ट पाउडर भी है, इससे आपके फेस पे स्वेटिंग भी नहीं होती। अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो आप ये दोनों चीज़ें अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। और मैंने फुल समर में भी मैंने इसी को यूज़ किया था। इससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और स्किन पे एक तो बार बार स्वेटिंग नहीं आती और दूसरा ये कि जब हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन जो ऑयली होती है ना वो ऑयल कंट्रोल करती है। और अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपने किचन का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपने पहले हमारा किचन नहीं देखा होगा ना, अक्सर वीडियोस में आपने थोड़ा थोड़ा देखा होगा। कंप्लीट वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाई क्योंकि हमारे किचन को बने हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब रेनोवेशन भी होने वाली है दोबारा से, तो इसलिए कभी मैंने इतनी डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं की। और उसके बाद मेरी मम्मा यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने रात को इवनिंग से स्टार्ट किया था तो ये मेरी रात की रूटीन है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी मामा डेली बेसिस पे ना मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ती होती हैं डेली बेसिस पे। और हम तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसी जनरेशन है कि हम लोग इतने इतने दिन भूले रहते हैं कि हमने कुरान मजीद भी पढ़ना है। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो माशाल्लाह इतनी उनकी आदत पक्की है, इतनी उन्होंने कुछ करना है या नहीं करना, लेकिन उन्होंने अपना ये वाला काम कुरान मजीद लाज़मी पढ़ना है। और इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे। और उसके बाद ये सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है और ये हमारे घर के पास ही ना एक ग्रोसरी शॉप है, तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे स्नैक्स के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली थी, तो मैं तो इस तरह की जो आइटम्स होती हैं ना, मतलब स्नैकिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं इतनी शौक से नहीं खाती। जो मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है उसको इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइक करती है, तो फिर वो साथ की हुई थी तो उसने इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ले ली और बस हमने स्नैकिंग के लिए थोड़ी सी चीज़ें ली थी। उसके बाद घर आके यहाँ पर मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह के से टॉक्सिक इन लॉज में रह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन इशू है और इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है हमारे घरों में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो आई थिंक कि मैं आपको काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। वो लोग जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में न्यू गए हैं और वहाँ पे एडजस्ट होना चाहते हैं और उनको थोड़ी सी भी मुश्किल होती है। देखिए, जब आप एक घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे एक मेजॉरिटी इस तरह की है कि आप सबके जो माइंड सेट हैं वो चेंज है। आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक दूसरे को टाइम दो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे। और जो सबसे अच्छा तरीका है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का वो यही है कि आपको बिल्कुल भी आप एक दूसरे की बातें इधर से उधर मत करें, एक दूसरे के साथ आप हैप्पीली रहें, एक दूसरे को बिल्कुल भी आपने एक दूसरे से जालस फील नहीं करना, आपने अपने काम से काम रखना है और आपने किसी की भी बात में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना। और अक्सर लोगों में ऐसा होता है कि उनका जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। तो जब आप इतने ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बात किया, जब आप इतने ज़्यादा लोग एक घर में रह रहे होते हो तो वहाँ पे अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप अपनी अच्छाई दिखाएंगे और जो बुरा है वो अपनी बुराई आपको दिखाएगा, तो फिर भी आप उसको अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करेंगे। आप कभी भी उसकी बुरी वाली साइड पे नहीं जाएंगे, उसको आप नेगेटिविटी में नहीं लेंगे, आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे और बस इसी तरह से लाइफ गुजरती है। आपने अपने हस्बैंड से ज़्यादा गिले शिकवे नहीं करने, आपने ज़्यादा शिकायतें नहीं करनी। और जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपके हक़ में अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें आपके हक़ में नहीं भी अच्छी होती, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी ना कभी आपके इश्यूज़ बनते रहते हैं। तो आपने एक दूसरे को टाइम देना है, आपने एक दूसरे को लर्निंग का मौका देना है और आपने कभी भी छोटी छोटी बातों पे आपने बहस नहीं शुरू कर देनी। तो सबसे अच्छी बात जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की होती है ना वो यही होती है। तो अच्छे बुरे लोग तो हर घर में होते हैं, तो हम अपने घरों में होते हैं तो बहन भाइयों के साथ भी लड़ाई हो जाती है, माँ बाप के साथ भी लड़ाई हो जाती है। तो ये कोई इतने बड़े इश्यूज़ नहीं होते, इनको सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसे होता है कि वहाँ पे सासें भी बहुओं का जीना हराम कर देती हैं। तो वहाँ पे बहू को क्या करना चाहिए, अपने हस्बैंड को टैकल करना चाहिए और कभी भी अपने हस्बैंड को अपने ससुराल वालों के बारे में ज़्यादा बदतरीफ़ी नहीं करनी चाहिए कि ये लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं, ये हमारे साथ ऐसे करते हैं। क्योंकि वो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, जब वो घर आते हैं तो उनको ये होता है कि उन्हें थोड़ा सा सुकून मिले। लेकिन जब आप
आप उनसे इस तरह की बातें शुरू कर देंगे तो उनका तो अपना मेंटली हेल्थ है जो वो ख़राब होने लग जाएगी। तो इसलिए आपने अपने घर में सुकून खुद लेके आना है। आपके अगर घर में इस तरह के टॉक्सिक लोग हैं भी तो आपने उनसे बाउंड्रीज़ रखनी है, आपने उनके साथ लिमिटेशंस रखनी है, आपने उनसे जो आपका ताल्लुक़ है आपने एक हद तक रखना है। आपने उनके साथ ये नहीं करना कि आपने उनके साथ चिपके रहना है। जैसे कि ये है कि इस्लाम में भी है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, आप उसको माफ़ कर दो, उससे सुलह कर दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने सुलह कर लिया तो आप उसके ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि जो मोमिन होता है ना, वो एक इंसान से बार बार नहीं डसा जा सकता। और जो शख्स आपके लिए बुरा सोचता है ना, या वो आपके साथ बुरा करना चाहता है, तो उसके दिल में आपके लिए बुरा हमेशा ही रहेगा, या अल्लाह ताला उसको हिदायत दे सकते हैं। तो हम तो बस दुआ कर सकते हैं। तो इसलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई इतने इशूज़ नहीं होते हैं, बहुत ही हैप्पी फैमिली होती है और बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड होती है अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को लाइट लेके चलें। और मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है अगर आप इसको लाइट लेके चलेंगे ना, चीज़ों को इश्यूज़ नहीं बनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आप खुद सुकून देना चाहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपने लर्निंग करनी है, आपने खुद लर्निंग करना स्टार्ट करनी है, आपने लोगों को जज नहीं करना, आपने लोगों को देख के इरिटेट नहीं होना, तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, बातों बातों में हमारा सारा व्लॉग गुजर गया। सुबह नाश्ते में ना मैंने अपने लिए बनाया था चीज़ सैंडविच, और इतना मज़े का बना था, इतना यम्मी चीज़ सैंडविच बना था। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब चिकन ब्रेड बनाई थी। चिकन ब्रेड बनाने के लिए ना मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने ईस्ट ऐड कर दी थी, एग्स ऐड कर दिए थे और सोल्ट ऐड करके मैंने उसकी डो बना ली थी। उसके बाद मैंने चिकन की प्रिपरेशंस की थी। चिकन को मैंने हल्का सा जिंजर गार्लिक ऐड करके मैंने उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था, और साथ में चिली सॉस, सोया सॉस ऐड करके और थोड़ी सी क्रीम ऐड करके मैंने फिलिंग तैयार कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसको स्टोव पे बनाया था। तो 35 मिनट्स में हमारी चिकन ब्रेड रेडी हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दिनों से मेरे पास इलायची पड़ी हुई थी, तो मैं सोच रही थी इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। जब भी ओलिव्स वगैरह या इस तरह के बॉक्सेस मेरे पास एम्प्टी होते हैं ना, तो मैं इनको अपने पास रख लेती हूँ, मैं इनको वेस्ट नहीं करती। तो इससे ये होता है कि आपको अलग से स्पाइसेस के लिए बॉक्सेस नहीं लेने पड़ते, आप इनमें इन सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। और आज का ये जो वीडियो थी ना, आज का जो व्लॉग था, आई होप कि आपने काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड भी किया होगा। और हमारे घरों में इन चीज़ों को इतना इशू बनाया जाता है, इतना इशू बनाया जाता है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि जॉइंट फैमिली सिस्टम्स को इतना बुरा क्यों समझा जाता है। लेकिन आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे मेरी सारी बातों से। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आपने सब में अच्छाई देखनी है। आपने कभी भी किसी की नेगेटिविटी देख कि आपने उसकी नेगेटिविटी पे नहीं फोकस करना। आपने अपने माइंड को सेट रखना है, आपने पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना है। तो आप देखना आपकी लाइफ इतनी अच्छी गुजरेगी, इतनी पुरसुकून लाइफ होगी। लेकिन अगर आपकी फैमिली मेम्बर में टॉक्सिक लोग हैं तो आपने बस एक काम करना है, आपने उनसे अपनी बाउंड्री सेट कर लेनी है। आपने अपनी पर्सनल बातें उनसे नहीं शेयर करनी, क्योंकि जब आपके सीक्रेट्स, आपकी पर्सनल बातें उनके हाथ आएंगी तो वो कोशिश करेंगे कि वो हर जगह उनको लीक आउट करें, हर जगह उनको बताएं, क्योंकि ये उनका सबसे अच्छा पॉइंट होगा आपसे, उनका सबसे अच्छा वीक पॉइंट होगा आपसे बदला लेने का। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाला वीक पॉइंट हो जाएगा। वो आपसे बदले की खातिर ये सब कुछ करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। अल्लाह हाफ़िज़।